ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना अत्यधिक शक्तिशाली होता है कि वहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। यदि कोई वस्तु ब्लैक होल के पास जाती है तो उसके साथ ये घटनाएं होती हैं। इवेंट होराइजन यह ब्लैक होल की सीमा है। इसे पार करते ही वापसी असंभव हो जाती है। स्पगेटिफिकेशन गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि आपके शरीर का निचला हिस्सा ऊपरी हिस्से से ज्यादा खींचता है, जिससे शरीर लंबी स्पगेटी की तरह खींच जाता है। समय का रुकना, टाइम डिलेशन। बाहर के दर्शक को लगता है कि आप धीरे धीरे फ्रीज हो गए हैं, लेकिन आपके लिए समय सामान्य गति से चलता रहता है। अंदर का रहस्य। वैज्ञानिक मानते हैं कि केंद्र में सिंगुलैरिटी होती है, अनंत घनत्व और शून्य आयतन का बिंदु, जहां भौतिकी के सारे ज्ञात नियम विफल हो जाते हैं। ब्लैक होल का निर्माण मुख्यतः विशाल तारों के अंत से होता है। इसके बनने की प्रक्रिया इस तरह है, जब कोई तारा बहुत विशाल, कम से कम सूर्य के द्रव्यमान का 20 गुना होता है, तो उसके जीवन के अंत में उसका ईंधन खत्म हो जाता है। तारे का केंद्र गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने ही भार से कोलैप्स हो जाता है। यह ध्वस्त केंद्र इतना घना और शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बना देता है कि ब्लैक होल का जन्म होता है। कभी-कभी गैलेक्सी कॉलिजन या न्यूट्रॉन स्टार्स के विलय से भी ब्लैक होल बन सकते हैं। ब्लैक होल आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा रहस्य है, क्योंकि सिंगुलैरिटी का रहस्य, यह बिंदु अनंत घनत्व का होता है, लेकिन इसका असली स्वरूप क्या है कोई नहीं जानता। सूचना का विनाश, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। अगर कोई चीज ब्लैक होल में जाती है तो उसकी जानकारी कहाँ जाती है? क्या वह हमेशा के लिए खो जाती है? वर्म होल की संभावना। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि ब्लैक होल अन्य ब्रह्मांडों या समय के रास्ते यानी वर्म होल से जुड़े हो सकते हैं। क्वांटम और गुरुत्वाकर्षण। ब्लैक होल वो जगह है जहां क्वांटम मैकेनिक्स और सामान्य आपेक्षिकता, आइंस्टीन का सामान्य आपेक्षिकता, दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन अभी तक उनके बीच का संतुलन पूरी तरह समझा नहीं गया है। ब्लैक होल में स्पेस टाइम इतनी ज्यादा मुड़ जाती है कि इवेंट होराइजन के पास समय का बहाव बेहद धीमा हो जाता है। बाहर खड़े व्यक्ति को लगता है कि ब्लैक होल के करीब जाने वाला यात्री धीरे धीरे रुक गया है और कभी अंदर नहीं गया, लेकिन यात्री के दृष्टिकोण से समय सामान्य तरीके से गुजरता है और वह ब्लैक होल में प्रवेश कर जाता है। इस घटना को ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। ब्लैक होल पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। आकाश गंगा के केंद्र में, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जिसे सैजिटेरियस ए कहते हैं। दूरस्थ गैलेक्सियों में लगभग हर गैलेक्सी के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल मौजूद है। तारकीय ब्लैक होल, स्टेलर ब्लैक होल्स, ये तारों के ध्वस्त होने से बनते हैं और अंतरिक्ष में बिखरे हुए हैं। वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक केवल हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में ही लगभग 10 करोड़ 100 मिलियन ब्लैक होल हो सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में इनकी संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। नए ब्लैक होल लगातार खोजे भी जा रहे हैं, खासकर गुरुत्वाकर्षण तरंगों ग्रेविटेशनल वेव्स के अध्ययन से। ब्लैक होल में जाने पर समय धीमा हो जाता है, स्पगेटिफिकेशन होता है। बाहर निकलना असंभव बनने का कारण विशाल तारे का ध्वस्त होना या तारकीय टकराव, रहस्य सिंगुलैरिटी, सूचना का विनाश, वर्म होल की संभावना, समय रुकने का कारण स्पेस टाइम का अत्यधिक मुड़ना स्थान, लगभग हर गैलेक्सी के केंद्र में और अंतरिक्ष में कई जगह संख्या, हमारी गैलेक्सी में 10 करोड़ से अधिक, पूरे ब्रह्मांड में अरबों